नमस्कार, मैं प्रदीप मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज एमपीडी डिजिटल। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। आज 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर संजय वन पर्यावरण संरक्षण योग जागरूकता समिति रजिस्टर के द्वारा मालवार गोल्ड एंड डायमंड साकेत नगर के संयुक्त तत्वाधान में किदवई नगर स्थित संजय वन परिसर में वृहद वृक्षारोपण एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। समिति अध्यक्ष दिनेश कुमार गुप्ता, पूर्व वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी ने लोगों से अपील की कि सभी लोग एक पेड़ मां के नाम से लगाएं। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विकास के नाम पर पेड़ की कटाई हो रही है वह मानव जीवन एवं प्रकृति के लिए बहुत घातक है। सरकार को कोई ऐसी आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे पेड़ों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके। सरकार को विकास के साथ साथ पेड़ों का भी ध्यान देना चाहिए। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से डीके गुप्ता, मालवार गोल्ड एवं डायमंड के मैनेजर विकास उपाध्याय, मार्केटिंग मैनेजर सागर शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज सिन्हा, संयोजक सुनील मिश्रा, संरक्षक रमन सिंह, संतोष श्रीवास्तव, सत्य साही, संजय गुप्ता, सुरजीत सिंह, शांतनु, नितिन, अर्पित आदि लोग उपस्थित रहे। कानपुर से राजेश गुप्ता की रिपोर्ट। मैं एसके गुप्ता, इंजीनियर एसके गुप्ता, और मैं भी ये संजय वन समिति का सदस्य हूँ। मेरी आयु 85 वर्ष है। 85 वर्ष में मैंने पर्यावरण को बदलते हुए, लोगों के विचारों को बदलते हुए बहुत कुछ देखा है। जैसा कि हम आपको बताएं कि ये विचार है कि हम पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। हम बिल्डिंग बनाते हैं, विकास करते हैं, उस विकास में उस पर्यावरण को, उन पेड़ों को किस तरह से समायोजित कर सकते हैं। मिसाल के लिए अगर आपको देखना हो तो आईआईटी मद्रास की बिल्डिंग देखिए। आईआईटी मद्रास अडियार में है, जो कि जंगल का एरिया है। वहाँ उन्होंने जो भी बिल्डिंग बनाई है, जो भी पेड़ बीच में आया है, पेड़ को काटा नहीं, उस पेड़ को बिल्डिंग के अंदर समायोजित कर दिया। ऐसा लगता है कि जंगल ही जंगल है और जंगल में पेड़ों से ही कुछ बिल्डिंगें बन गई हैं। तो अरसठ में जब मैंने देखा, वहाँ हिरन भी घूमते रहते थे, वहीं पे एक स्नेक फार्म भी था, स्नेक्स भी थे। तो उन्होंने पर्यावरण के लिए अपनी बिल्डिंग की पूरी डिजाइन बदली। तो हम, हमारे इंजीनियर्स, हमारे वास्तुशास्त्री, सभी को इस चीज़ सोचनी पड़ेगी कि अगर हमको पर्यावरण बचाना है, जैसे गुप्ता जी ने कहा, एक पेड़ को 10 से 15 वर्ष लगते हैं, बल्कि कई बहुत से पेड़ ऐसे हैं इनको बहुत ज़्यादा समय लगता है। मैं डीके गुप्ता, अध्यक्ष संजय वन पर्यावरण एवं योग जागरूकता समिति रजिस्टर्ड। और आज का जो कार्यक्रम हुआ है ये मालाबार गोल्ड एवं डायमंड साकेत नगर और हमारी समिति के सौजन्य से हुआ है। इसमें संजय वन में तमाम छायादार और अनेक प्रकार के वृक्ष लगाए जाने का प्रोग्राम किया गया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसके उपलक्ष्य में। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन, इस विश्व पर्यावरण दिवस के दिन? इस दिवस में हम ये संदेश देना चाहेंगे, भारत की नहीं पूरे विश्व के नागरिकों को समझना चाहिए कि आज की जो मौसम में विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं, ये हमारे पर्यावरण को नुकसान को लेकर के हैं। पर्यावरण में हमारे नदी, समुद्र और जल स्रोत, पहाड़ सब आते हैं। उसी तरह से जीव जंतु, पेड़ पौधे सब आते हैं। अगर हमने आज इनका संरक्षण नहीं किया तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। और ये हमारी जो पीढ़ी है, इसको आने वाली पीढ़ी माफ़ नहीं करेगी कि विकास के नाम पर विनाश दिया। हमारी शुद्ध हवा, हमारा शुद्ध जल, हमारा शुद्ध स्थल सब छीन लिया। सर, कहीं ना कहीं देखा जाता है विकास के नाम पर पेड़ काटे जाते हैं, उनको हटाए जाते हैं। तो हमारा कहना ये है कि सरकार को कहीं ना कहीं उन पेड़ों को शिफ्ट करना चाहिए। उसके विषय में आप क्या कहेंगे? मैं सरकार से यही अपेक्षा करता हूँ कि अगर कहीं कटान हो रही है, किसी जंगल की विकास के लिए आवश्यक है, तो वहाँ के जो भी पुराने पेड़ हैं, क्योंकि एक पेड़ पूरा रूप धारण करने में 10 से 15 साल ले लेता है। जब वो हवा, शुद्ध हवा, ऑक्सीजन और पृथ्वी जो संरक्षण देता है, जल के प्रवाह को रोककर बाढ़ पर नियंत्रण करता है,
तो उन पेड़ों को जो आधुनिक तकनीक है किसी ऐसी जगह लगाएं जहां इन्वायरमेंटली मतलब इन्वायरमेंट वीक हो, जहां पेड़ कम हो, वहां शिफ्ट करें। और ये देखें कि यदि पेड़ों की रक्षा करके विकास किया जा सकता है, कोई अल्टरनेटिव विकल्प है, तो हम उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई बहुत ही घातक सिद्ध हो रही है। हम इसी मौसम में देख रहे हैं कि कभी भीषण गर्मी होती है तो बारिश हो जाती है, जबकि इस मौसम में हमारे उत्तर भारत को खूब तपना चाहिए ताकि हमारा मानसून ताकतवर रूप से आए।